परम धर्म कुलगनान्तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासनमेवमातीतं मे जन्मनाथ बिन्दुकुलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्द निवासन में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि जी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु तर जामी गट गट के जाने बारंबार नमस। हे राम जी महाराज बारंबार नमस। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। अथे सतगुरु पारक का अंग चालू है। आपका माइक खोल लो। माइक बंद हो गया भाई जी। माइक बंद हो गया, माइक खोल लो भाई जी। आपका माइक बंद हो गया, माइक खोल लो। खुल गया, वापस बंद हो गया। ये बंद कैसे हो रहा है? हाँ अब खुल अब हो गया। गया चालू। हाँ हाँ ये खुल जाता बंद हो जाता वापिस। हाँ पता चल इस पर बंद वापिस हो गया। सही चल रहा है, बराबर चल रहा है। हाँ सदगुरु की परीक्षा करनी है तो गट के अंदर करनी है कि बाहर करनी, ये जब तक समझ में नहीं आएगा हे ब्रह्मज्ञानी, सदगुरु का कभी सोच ले नाश नहीं होता। सदगुरु सत्य है और नाश होने वाला झूठ है। तो नाश आत्मा का भी, आत्म देव का भी नहीं होता, सदगुरु का भी नहीं होता, परमात्मा का भी नहीं होता है। तो फिर किसका होता है? इस रूप का, इस शरीर का, इस शरीर रूपी मंदिर का। तो शरीर रूपी मंदिर मिला किसके लिए? इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने। ये संसार रूपी पूंजी राम जी के लेखे करने, ये सदगुरु की परीक्षा कर ले, जो नाश नहीं हुए, जो सत्य है, जो झूठ नहीं।
झूठ साच का जो निवेड़ा करता है उसको समझ आओ सदगुरु की परीक्षा हो गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु है कौन, वो लिख रहे हैं। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु के नहीं अंग सो, ना परचे कर हो, ना परचे कर हो। ये सतगुरु सत्य का शब्द है, जे कोई जाने भेद। सदगुरु सदगुरु सब कहते हैं, पर सतगुरु का कभी नाश नहीं होता। और सारी सृष्टि का परमात्मा एक, तो सदगुरु भी एक और आत्मा भी एक और मिलने का रास्ता भी एक। ये चारों एक है और चारों ही सत्य है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये कोई अंग से, शरीर से, पर्चे दिखाने से सदगुरु की परीक्षा नहीं है। इसका रटने का भेव यानी सदगुरु विधि, सृजनहार परमात्मा के नाम रटने की सदगुरु विधि आएगी, तब खास सतगुरु नियंचर आएगा। वो खास सतगुरु है, वो सतगुरु पद में ले जाने वाला है, ये समर्थ कहलाता है। और सतगुरु पद में मिलाने वाला समर्थ नियंचर होई, ये समर्थ है, सर्वगुण संपन्न है। कैसे बताया कि ये किसी शरब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से अटकता नहीं और शरब्रह्म से ये आता नहीं। किसी के ज्ञानी के ज्ञान कथने से नहीं आता है, ज्ञानी के आज्ञा देने से भी नहीं आता है, क्यों? किसी के बस में नहीं है, इसलिए इसको समर्थ कहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीवा तारण जहाज संत सिर जा जग माई, वाणे चले सुवास देश परदेसा जाई। जीवो तारण के जहाज से केवली भगवंतों का अवतार हुआ। सृजनहार परमात्मा ने परवानगी पट्टा देकर भेजा है, पेटेंट देकर के भेजा है इस जग के अंदर। क्या? ये अनभे वाणी का जब गुण होगा, भांत भांत इसमें निर्णय होगा सतगुरु का, आन का, अनभे का, अनुभव का, सांसों सांस विधि का, सारे 6 पूरब 6 पश्चिम के 12 कमलों का, सब प्रकार का भांत भांत करके निर्णय होगा, सब प्रकार के 3 लोक के ज्ञान ध्यान का। तो महाराज फरमाते हैं ये देश परदेसा अनभे वाणी जब बचती है जिसके घर में, शरीर में भी और बाहर भी, तो ये जैसे बेतार के तार आकाश में उठते हैं, उसी प्रकार ये देश परदेस आ जाते। जैसे बुठावड़ आती है, बरसात कहीं भी बरसो, ठंडी हवा सब जगह आती है, इसी प्रकार ये 3 लोक 14 भवन में ठंडी लहर घूमती रहती है इस वचनों के, महापुरुषों के केवल के वचनों। और सुन सुनो जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। सुन सुन करके और जीव जागते हैं और दर्शन यानी परमात्मा के नियंचर का आनंद लेना चाहते। देव भी, देवात्मा भी यही अर्ज करती है, इस नियंचर का आनंद तो नरदेय के बिना आने। और नरदेय में भी जब तक ये सृजनहार को रटने का तरीका नहीं आएगा, गुरु विधि, क्यों? गुरु से गोविंद आता है, सत्सबद है परमात्मा, सत्सबद है सतगुरु। कह तो सत्सबद को सतगुरु बताएंगे और क्या शरीरधारी बाचने वाले। भाई सत्सबद बाचने वाले से आया और सदगुरु सुखराम जी कह रहे बाचने वाले से नहीं आता। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो नियंचर है वो श्वासों श्वास सृजनहार के नाम रटने से आता है। गुरु से गोविंद आता है, बाचने वाले से नहीं। ये अनभे ज्ञान में भांत भांत कर लिखा हुआ है। जब कहते हैं कि भाई इन्होंने समझाया, ये भगत के समय के गुरु समझाया जब आया, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर केवली भगवंत कौन है? संत सिरजा जग माई।
सिरजनहार ने जो केवड़ी भगवंतों को मृत्यु लोक में सिरजा है, फिर वो किसके लिए आए? 99 ग्रंथ उन्होंने बनाया भांत भांत करके। पढ़ के कर लो, नहीं पढ़ावे तो सुन के कर लो, कोई समझावे उससे समझ के कर लो। तो समझाने वाले दिन का पात्र है या गुरु का पात्र? ये सोचो, समझो, विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे परमात्मा के सन्मुख रहो या बेमुख रहो। एक तो ज्ञानी के सन्मुख रहना, एक परमात्मा के सन्मुख रहना, एक सतगुरु के सन्मुख रहना। अब तीनों में किसके सन्मुख रहना है ये बता दो। सन्मुख जो रहेगा वो परम पद में आत्मा मिलेगी, और जो बेमुख रहेगा वो नहीं मिलेगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं गुरुदेव को घर लाय के महिमा करे अपार, से सन्मुख सुखराम के ऐसे करो विचार। गुरुदेव को घर लाए के, तो सब ज्ञानियों को, मेहनत गद्देदारी को घर लाके और भोजन प्रसाद कराते हैं माड़ा, तो वो तो शुभ कर्म है, परंतु सत्संबंध उनसे आने वाला नहीं। घर में यानी कंठ कवल में, उसको कंठ कवल में नियंचर को ला करके और फिर महिमा किसकी करो? अणवे ज्ञान की। सदगुरु जिन्होंने अणवे ग्रंथ बनाया, वो सांसों सांस विधि का गुण लिखा है, भांत भांत करके उसकी महिमा अपार करो और सन्मुख अणवे ज्ञान के रहो। अणवे ज्ञान क्या कह रहा है? अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे उतारो, वो सन्मुख है। ऐसे करो विचार। विचार तो अणवे ज्ञान का करोगे तब निज नाम का आनंद आएगा। बेमुख तो सो शिष्य है, आज्ञा लेकर जाए। बेमुख शिष्य कौन है? आत्मा वो बेमुख है जो सांसों सांस भजन करना, उसको कहते हैं आज्ञा। अब सांसों सांस भजन तो बंद कर देते हैं, थक गया, बंद हो गया, त्रिगुटी आयने बंद हो जाता है, ध्यान में लग जाते हैं। और फिर महाराज फरमाते वो हर गुरु ने भेटिया, ध्यान मन धर्यो न लाय। वो हर उस सांसों सांस से रटना नहीं करता है, और न ध्यान मन रटना में लगाता है, न ध्यान शब्द में लगाता है, और शरीरधारी में फंस जाता है। तो संसार में वो बेमुख है, सन्मुख है? बेमुख। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतगुरु सो सुख राम के, साच झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिशा। सदगुरु वही है जो साच झूठ को अलग अलग करते। तो शरीरधारी करते हैं क्या? साच झूठ। साच कौन? आत्मा। झूठ कौन? शरीर। ये तो शामिल है, इसको अलग कौन करेगा? ये तो शरीर छोड़ेगा जब अलग होगा, और शरीर छत्ते अलग कौन करेगा? ये सांसों सांस सदगुरु विधि सृजनहार का नाम रटोगे तब निरंतर आएगा, और वो आत्मा को शरीर से अलग करेगा। ये सत्य में सत्य मिलेगा और झूठ झूठ में। पंच तत्व शरीर झूठ है, पंच तत्वों में मिल जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उल्टा हो करके तो गढ़ पे चढ़ जा, केवल पद आनंद पद में, और सांस सूरत का 60 यानी मेल कर दी। सांस नीचे रह जाएंगे और सूरत का शब्द से मेल। सूरत शब्द का मेल भंवर गुफा में होता है। जब मेल होता है तब जाके भंवर गुफा लंगी जाती है। जब मेल ही नहीं होता है, ध्यान समाधि में त्रिगुटी में अटक जाता है, रटना बंद कर देता है, तो भंवर गुफा में मेल होने वाला है। भंवर गुफा में मेल होता है, मिलन होता है, तब जाके केवल की बारी खुल के अगम आवाज। तो सायब बिन माने नहीं, ना काहू से बैर, सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा त्रिगुटी से। अब यहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज
है या बाणी बाचने वाला है? सुखराम जी तो कह रहे मैं अनबे ज्ञान का नौकर हूं, मुनीम हूं, सेठ नहीं हूं। सेठ तो सृजनहार परमात्मा है। सृजनहार परमात्मा या उनका ज्ञान अनबे का भगवत वचन, ये सेठ है। और यही आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले। तो सृजनहार के बिना मानो मत, और किसी से बैर भी मत। बैर करोगे तो कर्म बंधन होंगे, और दोस्ती करोगे तो परम पद भूल जाओगे, भक्ति भूल जाओगे। तो कई जने शिष्य ज्ञानी से, गुरु महाराज से दोस्ती कर लेते हैं, और आन देवताओं से, मैंने उनको आन को, देवता को आन बताते हैं, माता पिता से, नवदा भक्ति से, मंदिरों से बैर कर ले। घर में पितर होते हैं, कोई आत्मा देवता योनि में होती है, उन सब से बैर कर ले। जो महाराज ने लिखा है सबसे बैर, और महाराज लिखा है बैर नहीं करना, किसी से दोस्ती भी नहीं करनी। दोस्ती सृजनहार परमात्मा से और सत्संबंध नैन चंद राम से, और शरीर से किसी से भी बैर नहीं। सबको ब्रह्म समझे आत्मा, वो उस देश में पहुंच सकता है, त्रिवेणी में नहा सकता है, सुखमणा की धार भजन कर सकता। तो त्रिवेणी नावे सदा, आठ पोर रवे ध्यान, तो सतगुरु सुखराम के अनभे पूर्ण ज्ञान। जो सुखमणा की धार भजन करता है, सातों सुर ठंडे ठंडी लहरें आती रहती, विषय रस धाप जाते हैं। तो समझ जाओ संसार में वो पूर्ण अनबे ज्ञान में लीन। अनबे ज्ञान सुनते हैं, बांटते हैं, और पांचों विषय धापते नहीं, भोग मांगते रहते हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सील संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे। सील और संतोष जब आएगा, ज्ञान और विज्ञान का विचार। और सतगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सदगुरु शरणा ब्रह्म ज्ञान सुन करके लो, और ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो। इस ब्रह्म ज्ञान को धार के, यानी सांसों सांस विधि को समझ करके, और सृजनहार की रचना करो। ब्रह्म ज्ञान मत धार, मत यानी विश्वास ब्रह्म ज्ञान में, और सायब को गावो। ज्यों सुखदेव जम सब थके अमरा कुरपा। ज्यों क्यों, जम और काल कब थकेगा? ये बराबर रटना चलेगी, सांसों सांस सृजनहार की। इसलिए महाराज फरमाते हैं, तब ये जम थकेंगे काल। तेरे सिर पे जो काल गर्जना करता है, जन्मना मरना, ये तब थकेगा। और फिर आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश। सो सतगुरु सुखराम के छाड़ियो पूरब वास। आत्मा के ऊपर आशा तृष्णा कल्पना, संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्म, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक ताप, दसों इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों का जोर, तब तक वो महाराज फरमाते हैं देही को आत्मा छोड़ नहीं सकती, इनमें जब तक लीन। और इन सब का निवेड़ा महापुरुषों के केवल ज्ञान से समझ करके, और इनसे पातळ जितनी प्रीत रखे। शरीर है नाशवान, ग्रस्त का, परिवार कुटुंब का पातळ जितनी प्रीत रखे, और पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन। परमेश्वर सो रत सदा, भूला सभे विकार। सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा 10वें द्वार। सृजनहार परमात्मा का नाम रट करके, पति परमेश्वर नियंचन निज नाम आत्मा का पति है, और सृजनहार आत्मा का पिता है। पिता ही आत्मा कन्या का परमात्मा से फेरे करा सकता है, और हथलेवा ब्रह्म ज्ञान जोड़ता है। ब्राह्मण हथलेवा जोड़ता है, माता पिता हथलेवा नहीं जोड़ते।
माता पिता कन्यादान देते, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति मालिक है तीन लोक के। ये आत्मा को बरी करना चौथे लोक के लिए, तीन लोक से बरी करेंगे, यही कन्यादान है। पियर से बरी करके ससुराल भेजना कन्यादान, ये बरी कर देंगे आत्मा को चारों माता पिता। यही चार पद दिया दान में, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म। ये चार पद दान में कौन देते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों। और चारों ही पद दान में जब होगा, नरपुर नागपुर जमपुर और सुरपुर चारों लंघेंगे। वो कब लगेंगे? कि दर्शन कर है दीन का इन काया के मान, सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए ना। दर्शन दीन कौन है? सारी सृष्टि को मिलाने वाला अपने अंदर, वो निरंतर समर्थ, वो आत्मा को मिला सकता है। पति के साथ पत्नी जा सकती है, न पिता के साथ जाती है, न गुरु के साथ, न ब्रह्म ज्ञान के साथ। ब्रह्म ज्ञान हथलेवा जोड़ता है, सृजनहार कन्या दान देते हैं, तब आत्मा कन्या ससुराल जा सकती। इसलिए तू दीन कौन है? सारी सृष्टि को आपके अंदर मिलाने वाला वो परमेश्वर, पति परमेश्वर निरंतर समर्थ, और सारे विकारों को वो ही नष्ट करने। सारे विकार जितने भी है उनसे आत्मा को अलग करना ही नष्ट, और वो ही उस देश में पहुंच सकता है, इसके अलावा दूसरे नहीं पहुंच सकते। तो महाराज फरमाते, जे जन जग को तारसी जारे अणभे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के सब बातन की बात। जगत में तारने वाले केवली भगवंतों का जो अणभे ज्ञान है, ये परवाना है तारने। ये अणभे ज्ञान का परवाना केवली भगवंतों को सृजनहार ने दिया है, कि अणभे की परवानगी के बिना उस देश में ला नहीं सकते आत्मा। और अणभे की परवानगी दी है कि सांसों सांस राम रटना, ये गुरु ज्ञान, गुरु पद में मिलने का तरीका, ने अंचर जागृत होने का, ब्रह्म विराट से लाने का तरीका है। तरीके के बिना यानी गुरु के बिना गोविंद आने वाला नहीं। तो प्रथम गुरु को शीश निभाओ तो गोविंद मिल जाएंगे। तो शरीरधारी को निभाओ कि सांसों सांस सृजनहार की रटना करो। ये बात है, ये सतगुरु का गुण है। और जाको हरि दुओ दियो सो जन तारे जी, वह बिन हरि सिमरन करो परथन मिल सी पी। जिन केवली भगवंतों को केवल पद आनंद पद का पट्टा मिला, फिर सृजनहार ने परवानगी दी सांसों सांस रटना करने की, भांत भांत करके परवानगी वाले की पहचान है। लाइन लाइन में वाणी पे विधि का गुण लिखा, लाइन लाइन में कौड़ों की जानकारी, लाइन लाइन में पढ़ के आदमी उस देश में पहुंच सकता है, पढ़ के धारण करके। और वो ही जीव को आत्मा को तार सकता है, परम पद में मिला सकता है। उसके बिना भले तुम राम राम रटो, कोई सिमरन करो, उस देश में मिलने वाले नहीं। तीन लोक का सुख मिल जाएगा, पर आत्मा मिलेगी किसमें? तीन लोक में तो रहने वाली। अरे तीन लोग 14 भुवन एक काल को ग्रास, और तीन लोग 14 भुवन में तन राख सके नहीं कोई। एक काल का ग्रास है ये, और कोई रख नहीं सकता। यानी जन्मना मरना छूट नहीं सकता। क्यों? कोई मिलाने वाला नहीं। सिर्फ समर्थ नियंचर के अलावा, पति परमेश्वर के अलावा कोई मिला नहीं सकता आत्मा। इसलिए ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। परम पद में मिलने के लिए
ओदा की जरूरत है। ओदा, ओदा किसको मिलता है? यहाँ ओदा कहते हैं, हमारा गुरु महाराज मैंने कह गया तू आज से भजन कराइए, सत्ता जागृत हो जाए, ये ओदे हैं क्या? और बाणी सुखराम जी की बात है, विधि सुखराम जी की बाणी में से देख के करते हैं। अगर तेरे को ओदा है सृजनहार से, तो फिर तू अनबे ग्रंथ बना, फिर सुखराम जी की बाणी लेने की जरूरत का है। ओदा ही मिल गया जीव तारने का। तो और कई लोग कहते हैं तेरे को कौन किसने ओदा दिया जो तू भजन बताने लग गया? इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसे भ्रम डाले हुए हैं जबरदस्त, इस कारण से कि शरीरधारी गुरु बनकर बैठे हुए हैं और जीवों को भरमाते रहते हैं। तो भरमाने वाले का क्या गर्भ छूट जाएगा या भरमने वाले का नहीं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये सदगुरु पारख कांड है। सदगुरु की जब तक भजन करने वाले को, कराने वाले को परीक्षा नहीं है, सदगुरु की समझ बुद्धि पे नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं वो वैराग्य वृत्ति आत्मा संत नहीं बन सकती, संत पना आ भी नहीं सकती। फिर तो फल पावे पद भी मिले, पण गर्भ न छूटे कोई, ओधा बिना वो सादरे, जहां संग मोख न हो। फल पा जाएगा, पदवी मिल जाएगी, परंतु परम मोक्ष में नहीं। परम मोक्ष के लिए तो ओदा चाहिए। ओदा किसको कहते हैं? अणभे ग्रंथ का, अणभे जो ग्रंथ है ये ओदा। अणभे के परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वहां की लाल। ये नहीं सुखराम जी करे मेरी लाल, वहां की जो सिरजनहार ने अणभे की परवानगी ओदा दिया है, पेटेंट दिया है, उसके पीछे तिरोगे। तो इस अणभे ग्रंथ को गुरु ग्रंथ मानो, अणभे ग्रंथ को सत्य केवल ज्ञान मान करके विश्वास रख के इसमें जो लिखी है वो धारण करो और आध्यात्मिक निर्णय करके अंदर उतारो। बेरंग निर्णय मत करो। बेरंग करोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ भी आने वाला नहीं। वो तो एक दूसरे पे राग द्वेष बढ़ जाएगा, काट कटरी होगी और ब्रह्म ज्ञान को लजाएगा, महाराज के ज्ञान को लजाएगा। वहार अर्थ करने वाले सब सुखराम जी के आध्यात्मिक निर्णय पे जरा कोई धूल डाल रही, उसको निर्णय को छिपा रखा है। जैसे बादलों की ओट सूरज पे आके सूरज को छिपा देते हैं, इसी प्रकार इस अणभे ज्ञान को तो छिपा देते हैं और परम पद में मिलने की आस करते हैं और ज्ञानी गुरु को पकड़ ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुन जो सब साची कहूं इनमें फेर न सार, भजन किया ही तारसी साचा जन की। भजन करने से तो तिरोगे ही, परंतु सच्चे जन के पीछे तिरोगे। और सच्चा जन कौन है? जिसको ओदा मिला है, जो केवली भगवंतों को अणवे ग्रंथ बनाने का ओदा मिला। केवली भगवंत वो है जिन्होंने अवतार लिया, गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया। जिन्होंने गर्भ में मलमूत्र खाया वो केवली भगवंत नहीं कहलाते, उनको सदगुरु पदवी नहीं है। सदगुरु पदवी उन्हीं को ही है जो संसार में अणवे ग्रंथ में भांत भांत करके निर्णय लिखते, शब्द जागृति का गुण भरते हैं और रूप की महिमा नहीं लिखते। जो रूप की महिमा लिखेंगे तो समझो वो भले बांसते रहो पर सता प्रकट नहीं होती। आत्मा उस परमात्मा में मिल नहीं सकती। सत्य जागे बिना किसके सारे जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अनभेदनी ध्यान त्रिगुटी वा। सच्चे संत वही है उलट बंकनाल होकर के, बजर पोल खोल के और भंवर गुफा
फोड़ के, इसको तो खोले और भंवर गुफा को फोड़ करके, आकाश मंड को चूर के, गया गिगन को फोड़ और फिर उस देश में जा। तो और अणबे धनी त्रिपुटी ध्यान त्रिपुटी, इसका मालिक कौन है? वाणी बांचने वाला, ज्ञानी गुरु, शरीर गुरु, तनधारी गुरु या अणबे धनी? महाराज जो अणबे धनी है, उलट आकाश चढ़ाने वाला अणबे धनी, केवल ज्ञान, केवली भगवंतों का, केवली भगवंतों का उस देश में पट्टा मिला। जब परवानगी मिली तब महाराज कह रहे हैं ये अणबे धनी है, मैं नहीं हूं इसका धनी। सत्ता जागृत करने वाला धनी अणबे है, निरंतर ब्रह्म विराट से लाने वाला अणबे धनी है, अनुभव नहीं। अणबे में अनुभव में धरती आकाश का फर्क है, अनुभव किया जाता है, अणबे लाई जाती है। तो अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुख राम के जग में जीव आनंद। अणबे कागद ब्रह्म देश में मिल करके केवल पद आनंद पद में फिर पट्टा मिला, तब सृजनहार से परवानगी मिली। वो जीवों को इस अणबे ज्ञान से तार सकते हैं। कई कहते हैं महाराज यही नहीं अब तारी को निवास से भगत का गुरु चावे, समय का गुरु चावे, देहधारी चावे। तो देहधारी वो खुद नहीं मरेंगे क्या? वो भी तो जाएंगे, फिर तेरे साथ तो वो भी रहने वाले। तारने वाला जग में जीवों को तारने वाला कौन है? अणबे कागज, अणबे ज्ञान। इस अणबे कागज में जो लिखा हुआ है कौन? निरंतर जागृत होने का तरीका, वो तरीका धारण करो। तो सुनने वाले कहते हैं हम तो इस वाणी में समझते ही नहीं, हमारे को तो ये समझाते हैं, इसलिए ये भगत के गुरु यही है। तो समझावे उसको दिन का पात्र है कि गुरु का पात्र? दिन का पात्र। चले आपने पांव दिन न सो पंत बतावे, रास्ता बताने वाला दिन का पात्र है, गुरु का पात्र नहीं। और उड़ जाता अपने रूप में फंसा लेता है तो धिक्कार का पात्र। दोनों ही बात है इसमें, दिन का भी है तो धिक्कार का। अगर शरीरधारी के उड़ जा गया, नहीं मैं गुरु तू चेला, फोटो में दे देते हैं पूजा करो, बस घर में मेलो आरती बदावने करो, पर शरीरधारियों के तो अणबे ज्ञान भूल जाएगा, निरंतर का ध्यान ही नहीं रहेगा और न रटना हो बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अणबे बिन सुखराम के तार सके नहीं। अरे श्वास के आधार से भजन कराने वाले की तो क्या चली, मन विचारों से मानसिक जप कराने वाले की क्या चली, हरि कीर्तन कराने वाले की क्या चली। सागे सतगुरु सासु साज भजन करने वाले हो तो भी तार नहीं सकते। सागे सतगुरु हो, सागे उस देश में मैं पहुंच गया, पहुंचा सकता हूं महाराज? नहीं, पहुंच गया तो बहुत बढ़िया है, पर पहुंचा नहीं सकता। पहुंचाने वाले तो अणबे ज्ञान है। किसी शरीर में ताकत नहीं है जो दूसरों को पहुंचा सकता है, खुद पहुंचे वही बहुत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणबे के बिना किसी को तार नहीं सकते। इस अणबे ज्ञान की सदगुरु पारख में जबरदस्त महिमा लिखी है, और अगर इसको समझ गए सदगुरु की महिमा को तो सुखराम जी महाराज के फिर उसके कितना आनंद है घट में। सत गोरा औषध पाइला, सत गोरा औषध पाई, 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सूझा। 84 का रोग भाग जाता है, इसका आत्मा का, और ब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है। अगर ये औषध जड़ी यानी सांसों सांस रटना, सृजनहार के नाम की ये औषध जड़ी मिल गई
तो समर्थ निरंतर आ जाएगा पति परमेश्वर। और उसके आए बाद में फिर क्या, अंतई बाजा बाजन लागा, अंतई उगा सूर, अंतई इंद्र बरसन लागा, नदियां चाली पूर। रोम रोम थर्राने लग जाए, रोम रोम में शब्द उमव हो जाए, पिंड खंड ब्रह्मांड हिलने लग जाए। जैसे नदियां उछाड़ा खाती है वैसे सारी रुबावली उछाड़। रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज, तीन लोक मुख आगे दर से जू अंजलि जल। द्वादश कवड़ा दर से माने, 34 चमके बीज, 34 बीज चमक, बिजली चमके से चमके मन, जबू के नाड़ी, रोम रोम थर्रा। भजन करता करता ही, सूता सूता भी, चलता चलता भी चमकता है, रोम रोम चलते रहे। रोम रोम में दीपक यानी ज्ञान भर जाता है, तब उसके रूप कहाँ भरेगा अंदर में। दीपक का मतलब ज्ञान। और जिसके दीपक जुड़ गया तो जुए दीपक से दूसरे का दीपक जो, यहाँ कोई पाबंदी थोड़ी है कि एक दीपक जुटता है, लाखों दीपक जुटते हैं। तो दीपक से दीपक जोते रहो। अनबे ज्ञान तेरे पास माया दूसरों को बताता है, ये अनबे ज्ञान रूपी दीपक है, शरीर नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पीवत पीवत मनवो मेरो भयो दीवानो हो, तीन लोक मुख आदे दर से जू अंजलि जड़ हो। पीते पीते ये मनवा दीवाना हो जाता है, रटना में लीन हो जाता है। सासू सांस रटना करते करते मन दीवाना हो जाता है, और इंद्रियां संग चलती, और आत्मा सत्सबद का आनंद। जो अंजलि जल हो, तीन लोक ऐसा दिखता है जैसे अंजलि में जल लिया थिर नहीं रहता है। इसी कारण ये तीन लोक थिर नहीं रहते, तीन लोक खाली है। तीन लोक कौन है? ये शरीर, शरीर तीन लोक का ही तो है। ये अंजलि के जल की जैसे लगने लग जाता है। और यहाँ बाँचने वाले को गुरु सदगुरु बने हुए हैं। और सुखराम जी कह रहे अंजलि जल की जैसे तीन लोक, कोई बाहर देवताओं का थोड़ी बता रहे हैं। तीन लोक शरीर, पिंड खंड ब्रह्मांड, ये ऐसे लगते हैं कि पावन थोथा देत है हंसा के अस्थूल, और मन पांगड़ा हो जाता है। ये महाराज फरमाते हैं तीन लोक अंजलि जल के जैसे भी। और आ औषध तो आपज करता जाने पीवन हार। ये औषध जड़ी सांसों सांस जो विधि है, ये सृजनहार परमात्मा आपकी है। और यहाँ सदगुरु सुखराम जी भी खुद की नहीं बता रहे, और बाँचने वाले खुद की बता रहे हैं। मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा दूं। और सुखराम जी कह रहे या औषध तो आपज करता, हे सृजनहार परमात्मा, ये औषध जड़ी आपकी है। आपने ही सांसों सांस विधि, आपके भगवत वचन है, आपका ही नाम है। और जाने पीवन हार, जो इसको पीता है वो इसको समझ जाता है, वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। और जो नहीं जानता है इस औषध जड़ी को, सांसों सांस विधि को, तो निरंतर आने वाला नहीं, और निरंतर बिना आत्मा परमात्मा में मिलने वाला। तो क्या सुखदेव जी कोई और न जाने मोक्षों को संसार। सुखराम जी महाराज के और कोई जानता हो तो मेरे से बताओ, बात करो, ज्ञान चर्चा करो। मुक्षो कहो तो मैं जान रहा हूं, बिना औषध जड़ी के, बिना वेद के। महाराज फरमाते बिना ब्रह्म ज्ञान के तेरे पास औषध जड़ी आई हो तो बता दे, बिना अनबे ज्ञान के। महाराज चैलेंज कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे को बता कि औषध जड़ी ये ज्ञानी कथने वाला तेरी है कि सृजनहार परमात्मा है। सुखराम जी कह रहे मेरी नहीं है, और बाँचने वाले कह ये विधि मेरी है, मैं बताऊं, मैं आज्ञा दूं, वाणी जी मेरी है, मैंने अर्थ किया, आज मैं हूं। जिसके मैं लगा हुआ है उसके बलाय लगे, मैं में बड़ी बलाय है। निकट सको तो निकसुरे प्राणी, इससे हट जाओ,
और परमात्मा में मिलने के लिए 100 रुपये पूंजी राम जी के लेके लगा दो तो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीमा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।